प्रजापति मेरे साथ है और आज मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शायद वुमेन्स आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला इसे माना जा रहा था। और मुझे कल से इसका इंतजार था और ये बहुत शानदार था, बट इजीली मुझे ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस बहुत इजीली नहीं जीत बहुत इजीली जीत गई है और 9 विकेट से इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। लगातार मुंबई की ये दूसरी जीत है और वहीं दूसरी तरफ देखें तो बेंगलोर के लिए लगातार ये दूसरी हार है। और जो आरसीबी के फैंस हैं उनके लिए एक बार फिर से ये झटका साबित हो सकता है। सबसे पहले स्कोर कार्ड की बात कर ले। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे और 155 रन पर ऑल आउट हो गई थी। स्मृति मंदाना की बात करें तो 23 रनों की पारी खेली थी 17 गेंदों में। सोफी डिवाइन ने 16 रनों की पारी खेली 11 गेंदों का सामना करते हुए। एलिस पेरी ने सिर्फ 13 रन बनाए। आज हीथर नाइट की बात करें तो बिना खाता खोले गोल्डन डक आउट। आज ऋचा घोष ने संघर्ष किया था, एक बार लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पारी को संभाल लेंगी, लेकिन 28 रन ऋचा घोष बनाकर आउट हुई। कनिका आहूजा ने 22 रन बनाए और इसके अलावा अगर बात करें श्रेयांका पाटिल ने 23 और मेगन शूट ने 20 रन बनाए। इसी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। यहां पर सिर्फ एक विकेट गया, एकमात्र विकेट यस्तिका भाटिया का, जो 23 रन बनाकर आउट हुई 19 गेंदों में। इसके अलावा क्या शानदार बल्लेबाजी की है हेली मैथ्यूज ने। 77 रनों की पारी 38 गेंदों में, 13 चौके, एक छक्का, 202 का स्ट्राइक रेट। और नेट स्टीवर ब्रंट 55 रन इन्होंने भी बनाए 29 गेंदों का सामना करते हुए। 9 चौके और एक छक्का इनके बल्ले से भी देखने को मिला है। इस तरह से 9 विकेट रहते मुंबई इंडियंस ने और इतना ही नहीं, सिर्फ 14.2 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। यानी कि आरसीबी का सपना टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के मैच का शायद बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था, क्योंकि एक बहुत बड़े जो तो उनमें से एक ये बहुत बड़ा मुकाबला जो आज हमारे सामने हुआ, लेकिन ये इतना इजी होगा ये मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी बड़ी टीम्स थी और आरसीबी में तो एक से बढ़कर एक प्लेयर्स है और वो इतनी इजीली दोनों मैच हार गए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे दोनों से। जबकि फर्स्ट जो ओवर था उसमें स्मृति मंदाना ने शुरुआत बहुत अच्छी की, सेकंड बॉल में ही उन्होंने चौका लगा दिया, तो वहां से थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी कि नहीं आज अच्छा शायद स्कोर हो सकता है, आज भी शायद 200 के पार हम चले जाएं। लेकिन जब वो विकेट्स गिरनी शुरू हुई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर सारा मोरल डाउन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था, देखिए धमाकेदार शुरुआत जब मिली थी, स्मृति मंदाना के बल्ले से रन निकले थे, ऐसा लग रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज एक बड़ा स्कोर बना पाएगी। लेकिन जो मेंस टीम के साथ दिक्कत है कोलैप्स होने की, वो वुमेन्स टीम के साथ भी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि ऑन पेपर्स हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक बहुत ज्यादा शानदार टीम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है, देखिए आपको रेणुका सिंह ठाकुर को आपने इतने महंगे में खरीदा, आपको विकेट्स नहीं निकाल कर दे रही हैं। एलिस पेरी की बात करें, खास तौर पर आप ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर को इसीलिए आप पिक करके लाए थे कि आपको ओवर्स भी निकाल के देंगी और उसके अलावा आपको रन्स भी बना के देंगी। लेकिन एलिस पेरी इन दोनों ही मुकाबलों में ज्यादा योगदान दे नहीं पाई हैं। और चिंता का विषय यही। हाँ, कैप्टन की भी बात करें, अगर स्मृति मंदाना को इतने बड़े अमाउंट पे लिया गया है और वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई, और उनसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी, मुझे तो स्मृति मंदाना से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और उन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। अब नवीन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम नवीन सर से आज के मैच के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आरसीबी तो हार गई दोनों मैच, तो मतलब बेंगलोर के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है और मुंबई दोनों मैच जीत गई। देखिए मुंबई दोनों मैच जीत गई और आरसीबी हार गई, इससे पता चलता है कि दोनों टीमों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अभी तक का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर जो है, अगर मुंबई दोनों मैच जीती है तो जाहिर सी बात है कि मुंबई जो हम मेंस आईपीएल में देखते हैं वही कहीं इसमें भी देखने को ना मिल जाए। बिल्कुल देखने को मिल सकता है। और स्मृति देखिए हम बात कर रहे हैं लगातार इस चीज की, देखिए रेणुका सिंह ठाकुर के गेंदबाजी में उतनी ज्यादा धार नजर नहीं आ रही है। जो हमने देखा था वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे, उसके बाद से मतलब वो लय अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे हैं रेणुका सिंह। तो जो आपके मेन गेंदबाज है, चाहे रेणुका सिंह हो चाहे मेगन शूट हो, तो वो उतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आ रही। आप सिर्फ एक विकेट चटका पाते हैं, आप मुंबई इंडियंस को एक तरफा मैच जीतने दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात तो होगी। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के लिए काफी ज्यादा चिंता, और अब यहाँ से अगर मुकाबला हारते हैं तो फिर टूर्नामेंट खत्म भी हो सकता है। और बिल्कुल, और मैं आपसे चिराग जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस में क्या कहते हैं आरसीबी की किस
पोर्शन में कमी रही है? उनकी बल्लेबाजी में कमी थी या फिर उनकी गेंदबाजी में कमी थी? देखिए, इंटेंट तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर आरसीबी का परफॉर्म कर नहीं रहा है। आप देखेंगे तो स्मृति मंदाना एक स्टार्ट दिला देती है, उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रही है। आपको अगर स्टार्ट मिल रहा है तो आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उस पारी को भुनाना पड़ेगा। स्मृति मंदाना उस चीज को करने में असफल रही हैं अभी तक दोनों ही मुकाबलों में। इसके अलावा बात करें बीच के क्रम की, अगर बात करूं मैं तो खास तौर पर हीथर नाइट हो गई, एलिस पेरी हो गई, तो इनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। आप सीधा फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं ऋचा घोष के ऊपर। ऋचा घोष ने अगर रन बना दिए तो आप अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। और ऋचा घोष भी शायद काफी बार बाल बची है, कितनी बार थर्ड एम्पायर की मदद लेकर, और वो बच भी गई वो जितनी और बार उस जो वो बाउंसर जिसपे ऋचा घोष को आउट बताया जा रहा है, उस पर विवाद भी खड़ा हो गया है कि आखिर डीआरएस लेने के बावजूद भी शायद एम्पायर से गलती हो गई और वो बाउंसर पे एज लगा था और विकेट कीपर ने कैच पकड़ा था। तो काफी सारी चीजें देखने को मिली। लक फैक्टर एक आपके साथ जरूर होता है क्रिकेट में, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी के लिए मिडिल ऑर्डर एक समस्या जरूर बना हुआ है और उसके अलावा गेंदबाजी में बहुत ज्यादा समस्याएं नजर आ रही हैं। और इसके बाद आरसीबी के कितने मैचेस अभी और होने वाले हैं वैसे? देखिए, अभी एक मुकाबला ही हुआ है, सबसे दो मुकाबले होने हैं। इसका मतलब मुंबई के साथ भी एक मुकाबला होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो उनका पिछला मुकाबला दिल्ली के साथ हुआ था, तो एक मुंबई से, एक दिल्ली से, और बाकी जो 3 टीमें उनसे भी 2 टीमें उनसे भी 2 मुकाबले होंगे। इसका मतलब अभी मुकाबले हैं आरसीबी के पास काफी सारे। लेकिन अगर आप लगातार 3 या 4 मुकाबले हार जाते हैं तो फिर आप इतने ज्यादा उम्मीदें नहीं रख पाते हैं कि आप वहां से बढ़ने का आपको चांस मिलेगा। लेकिन कप्तानी की भी अगर मैं बात करूं तो क्या स्मृति आप सेटिस्फाइड है? स्मृति मंदाना ने जिस तरह से कप्तानी की है, जिस तरह से सामने आप देखिए कि एक टैलेंट था, हरमनप्रीत कौर ने दोनों ही मुकाबलों में शानदार कप्तानी दिखाई, एक एग्रेशन, एक इंटेंट नजर आ रहा था वहां से। लेकिन जब स्मृति मंदाना की बात आती है तो वहां पर वो एग्रेशन और वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था। स्मृति मंदाना जिस तरह की प्लेयर है, जिस तरह से वो खेलती है, उनसे एक्सपेक्टेशन नेचुरली बढ़ जाती है लोगों की। पर जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, हाँ वो स्टार्ट एक अच्छा दे देती है, लेकिन उसको आगे फ्लो में वो ले नहीं पा रही है। कुछ ऐसा आज के मैच में तो मुझे कुछ ऐसा उन्हें देख के लगा कि हाँ वो स्टार्ट अच्छा दे देती है, लेकिन आगे उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, और उनसे एक्सपेक्टेशन सबको ज्यादा है। वो कप्तान है टीम की और एक बहुत शानदार, दोनों चीजों नहीं मैनेज कर पा रही है। मुझे उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एलिस पेरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर 13 उन्होंने बनाए हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। और एलिस पेरी जब आई थी आरसीबी के खेमे में तो जितने भी ऑक्शनर्स वहां पे थे सभी खुश हो गए थे कि भाई एलिस पेरी आ गई है। हेली मैथ्यूज की बात करें, वहां पर 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट भी लिए हैं। और सिर्फ गेंद के साथ ही नहीं, मुंबई के लिए जो बल्ले के साथ इन्होंने योगदान दिया है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। वहीं साइका इशाक की बात करें, 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट इनके नाम भी रहे हैं मुंबई इंडियंस के तरफ से। और ये गेंदबाजी अगर आपकी एक यूनिट की तरह काम करती है, हमने देखा चाहे हेली मैथ्यूज हो, चाहे साइका इशाक हो, आपको विकेट्स निकाल कर दिए हैं, आप आरसीबी को लगातार बैकफुट पर डाल रहे थे। साइका इशाक की शायद पिछले मैच में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुझे जितना याद है। पिछले मैच में उन्होंने शायद 4 विकेट लिए थे और आज उन्होंने 2 विकेट लिए हैं, तो उनसे शायद एक्सपेक्टेशन और ज्यादा ऊपर थी कि वो शायद और बिल्कुल। देखिए, अब आप विकेट टेकर्स हैं, वो नेचुरली आपको दिख जाता है कि भाई आपके लिए विकेट टेकर्स हैं। यास्तिका भाटिया की बात करें तो ये एकमात्र विकेट था जो मुंबई इंडियंस का गिरा था। लेकिन हेली मैथ्यूज, ये पारी मुझे लगता है मुंबई इंडियंस वुमेन्स के लिए सालों तक याद रहने वाली पारी है, क्योंकि 202.63 का स्ट्राइक रेट, 77 नाबाद, और ये नहीं कि विकेट फेंक कर गई हैं, अपनी टीम को मैच जितवा कर गई हैं। और इतने इजीली जो मुंबई इंडियंस आज जीती है वो शायद मैथ्यू की वजह से ही जीती है, क्योंकि उन्होंने एंजॉय करके खेला है। वो उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि वो एंजॉय करके खेल रही है और एकदम शानदार तरीके से। बिल्कुल। नेट